ये मोह मोह के धागे कहानी। सूरज जी का परिवार बहुत खुशहाल था। सब भाई आसपास रहते, सुख दुख में साथ होते, अपने अपने काम में व्यस्त रहते, सुख शांति से समय बिताते। सुमित सूरज का बेटा था। सब बहुत प्यार करते थे। सुमित इंजीनियरिंग कर रहा था और भारत से बाहर रहने के सपने देखता। बड़ी कार, एक शाही नौकरी, वो भी अमेरिका में। सब बहुत समझाते, माता पिता, चाचा, ताऊ जी, सभी ने समझाकर हार मान ली। उसने इंजीनियरिंग करने के तुरंत बाद अमेरिका में नौकरी करने के लिए इंटरव्यू दिया था। सबने सोचा वही शादी कर ली तो लौट कर वापस आएगा या नहीं आएगा। सुमित को धुन जो सवार है अमेरिका जाने की। एक पढ़ी लिखी लड़की दूर के रिश्तेदार की सुमित को दिखाई। सुमित को माही एक बार में पसंद आ गई। उसी दिन अमेरिका से सूचना आई, उसे नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने से सुमित की खुशी का ठिकाना नहीं था। देश से बाहर नौकरी लगी। रोज माही और सूरज फोन करते रहते। सूरज ने माही से राय पूछने के लिए फ़ोन किया। हेलो माही, मैं सूरज। हेलो सूरज। माही, मैं सोच रहा था कि शादी के बाद तुम्हें अमेरिका ले जाऊं। वीज़ा अभी से बनवा लूँगा। जब तक नहीं बनता तब तक मैं चला जाता हूँ, आकर तुम्हें ले जाऊँगा। नहीं सूरज, मुझे सब अपनों के साथ ही रहना है। वहाँ कोई अपना नहीं होगा। मिलना भी कैसे होगा जल्दी जल्दी। पैसा होना चाहिए माही, बस कभी भी आ जाओ। वादा हर साल आएंगे और शायद जल्दी ही कोशिश करेंगे 2 बार आने की भी। बस तुम हाँ कर दो। तुम्हारे बिना नहीं जाना चाहता, पर मेरा सपना है विदेश जाने का। बहुत कहने के बाद माही मान गई। माही को भी मना लिया था अमेरिका के लिए। खूब धूमधाम से सारी रस्में हंसी मजाक के साथ शादी संपन्न हुई। कुछ समय बाद शादी के बाद माही को भी साथ ले गया। खुश था, मानो जमी पर पैर नहीं थे। धीरे धीरे कुछ दोस्त बन गए। भारत के भी बहुत से लोग थे। मिनी भारत बन गया था। कुछ दिन बाद घर की कमी लगती दोनों को। सब थे मिलने घर आते जाते, पर फिर भी वो कमी महसूस होती। बचपन की याद, चाचा चाची के घर जाना, मनपसंद खाना बनवाना, ताई जी की डांट प्यार, रिश्तेदारों से मिलने की खुशी रह रह कर याद आती। सुमित हमेशा कहता माही सब कुछ है, पर फिर भी कमी सी है। दोस्तों के साथ भी मस्ती मजाक होता, पर कुछ दिन बाद घर की याद आती और उनकी कमी एक कसक सी छोड़ जाती। फ़ोन पर बातें तो थोड़ी तसल्ली थी। वीडियो कॉल करता, सबको साथ देखकर घर जाने का मन करता, पर छुट्टियां नहीं थी। एक दिन माही की तबीयत खराब हो गई। बुखार तेज था, टाइफाइड बढ़ गया, आराम नहीं हो रहा था। हॉस्पिटल भेजना पड़ा माही को। अब कुछ दिन तो सब आसपास दोस्त मदद करते रहे, पर सब पति पत्नी नौकरी करते थे तो हॉस्पिटल कम जाना होता। सुमित भी परेशान होने लगा। ऑफिस में भी छुट्टियां खत्म हो गई। माही भी घर आ गई। वहाँ हॉस्पिटल में सब खाना मिल रहा था तो इतनी परेशानियां नहीं थी, पर अब ऑफिस घर दोनों और माही भी बहुत कमज़ोर हो गई थी। सुनो सुमित, हम घर होते तो इतनी परेशानियां नहीं होती। घर की बहुत याद आ रही है। मम्मी पापा मिलने का मन कर रहा है। माही रोने लगी। अरे माही, हम जल्दी चलेंगे मिलने। सुमित माही को चुप कराने लगा। दोनों को घर की कमी लग रही थी। सुनो माही, अभी बहुत छुट्टियां हो गई तो ऑफिस से नहीं मिलेगी। उधर घर से सब फोन पर हालचाल पूछते। सुमित ने घर से बुलाने के लिए मम्मी पापा को पूछा। नहीं बेटा, मैं और तेरे पापा तो अकेले इतनी दूर नहीं आ पाएंगे। तू साथ होता तो आ भी जाते माही के लिए। इतना रुपया भी नहीं थे, ना छुट्टियां कि जा पाएँ और दोनों साथ ले आएँ। बस कुछ दिन परेशानी के बाद सब सामान्य हो गया। माही सही हो गई। महीने गुजर गए, पर छुट्टियां नहीं मिली। आस पड़ोस के लोग सब मिलते कभी कभी नहीं भी, व्यस्त रहते अपने घर में। घर की बहुत कमी लगती दोनों को। 1 साल हो गया। एक दिन घर से बात हुई। छोटी बहन राशि को देखने वाले आए हुए थे और हाँ भी कह गए। 3 महीने बाद शादी थी। सुमित माही खुश थे कि भारत अपने घर जाएंगे। छुट्टी के लिए अर्जी भी दे दी थी सुमित ने। 3 महीने खरीदारी में खुशी के दिन जल्दी ही निकल गए। वो दिन भी आ गया कि दोनों भारत में थे। अपने देश की जमीन पर पैर रखते ही अपनापन महसूस हुआ दोनों को।
रास्ते में हवा भी अपनी सी लग रही थी, अपनी भाषा का अपनापन। और घर आ गया, सब दौड़कर आ गए थे सुमित और माही को देखने। मिलजुल कर शादी का सामान तैयार कर रहे थे। वो दोनों को दिखाया, खुशियाँ ही खुशियाँ महसूस हो रही थी। घर आते ही सबको गले से लगाना, प्यार करना, हंसी मजाक। शादी हो गई बहन की। सबको दिल से हंसते देखकर एक सुकून मिल रहा था। सुमित को जो अमेरिका में नहीं था, आज लग रहा था अपने तो अपने होते हैं। माँ की गोद में सिर रखकर लेटा था सुमित। तू चला जाएगा अब? माँ जाना तो होगा। माँ के आंसू निकल रहे थे। माँ को चुप कराया, खुद उदास था। माही ने कहा, सुमित यहाँ कितना अच्छा है, सब अपनापन। अमेरिका में सब दोस्त हैं, पर घर नहीं। परेशानी में चाहकर दोस्त नहीं मदद कर पाते, पर घर वाले किसी भी तरह हमें अकेला नहीं छोड़ते। यहाँ सब हैं। पर माँ कह रही थी, पापा जी को बीपी बढ़ गया है, तबीयत ठीक नहीं रहती, हमें इस उम्र में उनके पास रहना चाहिए। सुबह सुमित की माँ और माही आए और माँ ने मिठाई सुमित के मुंह में खिलाते हुए कहा, एक खुशखबरी है, अब तुम 2 से 3 होने वाले हो और हम भी दादू दादी। वाह क्या बात है। सुमित के पापा ने बहुत खुश हो गए। सुमित ने माही को मुस्कुराती नज़रों से पूछा। माही मुस्कुरा दी। माही ने सुमित से कहा, क्या हम यहाँ नहीं रह सकते सबके साथ खुश? बच्चा भी दादू दादी के आशीर्वाद से बड़ा होगा। तभी सब ताऊ जी ताई जी चाचा चाची जलेबियाँ लेकर पहुँचे। ये ले गोपाल की गरम गरम जलेबियाँ लाए हैं, मुंह मीठा करो। आज तो ढोल वालों के बुलाओ, शाम को इस खुशी में जश्न होगा। राशि गई है रौनक लेकर, ससुराल तो एक छोटा बच्चा रौनक लेकर आ रहा है। आज ही माही के लिए पंजीरी लड्डू बनाओ। रोज बादाम का छौंका दूध माही को दो, सील पर पीसती हूँ अभी बादाम। सुमित की माँ ने कहा, हाँ भाई बोल दूंगा, मुनीम को रोज फल दे आएगा। माँ ने कहा, माही को सूदी कुदरती भी ला दूंगी। सबने वही खाना बनाया और खाना खाया। सुमित माही से कहने लगा कि सच में सब इतने खुश हैं, सब अमेरिका में ये सब कहाँ होता है। मुझे लग रहा है ये खुशी यहाँ इसलिए मिली कि हमारा बच्चा बड़ों के साथ ही रहना चाहता है। माही तुम यहीं रहो, सब ध्यान रखेंगे तुम्हारा। और मुझे 6 महीने का समय नोटिस देना होगा। क्या सच सुमित? हम यहीं आएंगे। हाँ, जब तक भारत में नौकरी मिलती है तब तक बस वहीं। आज सुमित ने अमेरिका ना जाने का निर्णय ले लिया था। उसे समझ आ गया था ये मोह मोह के धागे अपनों में ही थे उलझे। छोटी बड़ी खुशियाँ अपनों के साथ ही होती हैं। तो दोस्तों, यह थी हमारी आज की कहानी। अगर यह कहानी आपको पसंद आई है तो कृपया इसे लाइक करें और कहानी पर अपनी राय देने के लिए इसमें कमेंट करें। दोस्तों, ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।